एक ऐसा प्लेयर जिसने बचपन में पानी पूरी बेचकर गुजारा किया और आज आईपीएल में खेलने के उसे करोड़ों मिलते हैं, और आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाला वो कप्तान जिसके पास एक समय 2 वक्त खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जो कभी बेहद गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज आईपीएल की मेहरबानी से वो करोड़पति बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या। पांड्या भाइयों के पिता हिमांशु पांड्या का सूरत में स्मॉल कार फाइनेंस बिजनेस था, लेकिन अपने बेटों को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग देने के लिए वो अपना बिजनेस छोड़कर वडोदरा आ गए। यहाँ आकर इस परिवार का फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हो गया। उस समय हार्दिक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उनका परिवार किराए के घर में रहता था। हार्दिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस दौरान वो केवल मैगी खाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो खाना खा सके। गरीबी से लड़ते हुए यहाँ दोनों भाई आईपीएल तक पहुँचने में कामयाब रहे, और फिर इन दोनों ने टीम इंडिया में भी अपनी जगह बनाई। हार्दिक पांड्या आज करोड़पति बन चुके हैं। अलग अलग कंपनियों के साथ उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट दी भी है। साथ ही वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी हैं और 2022 का आईपीएल टाइटल भी जीत चुके हैं। फिलहाल हार्दिक का नेटवर्थ लगभग 91 करोड़ और कुणाल का नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए है। रिंकू सिंह। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी 5 बॉल्स पर 5 सिक्सेस लगाकर मैच जिताने वाले 25 साल के रिंकू सिंह के पिता डिलीवरी मैन थे, जो घर घर जाकर गैस सिलेंडर्स डिलीवरी किया करते थे। उनका एक भाई ऑटो चलाता था तो दूसरा भाई एक कोचिंग में पियोन था, और उसी कोचिंग सेंटर में रिंकू पोछा लगाया करता था। इनका पूरा परिवार एक गैस एजेंसी के स्टोर रूम में ही रहता था। फिर रिंकू को 2017 में पंजाब ने 10 लाख रुपए में खरीदा था। 2018 में केकेआर ने इन्हें 80 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, और 2022 में उन्हें 55 लाख रुपए देकर एक बार फिर टीम में शामिल किया गया था। रिंकू के लिए आईपीएल में अभी सक्सेस की शुरुआत ही है, लेकिन रिंकू ने इतने पैसे जरूर कमा लिए हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर ले लिया है, और उनके पापा को भी अब गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम नहीं करना पड़ता, और उन्होंने अपने पापा को एक कार भी दिलवाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन क्रिकेटर्स की गरीबी से लेकर अमीरी तक की जर्नी? और चेतन सकारिया। चेतन के पिता टेम्पो ड्राइवर थे और उनके पिता के पास टीवी खरीदने के पैसे तक नहीं थे, इसलिए चेतन को पड़ोसियों के घर जाकर क्रिकेट देखना पड़ता था। उनकी कमाई सिर्फ इतनी थी कि परिवार का पेट भरा जा सके। गरीबी में पले बड़े चेतन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खेलने के लिए जूते भी नहीं थे। सौराष्ट्र की सीनियर टीम में चुना जाने के बाद सौराष्ट्र के ही सीनियर प्लेयर शेल्डन जैक्सन की मदद से क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़े। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद चेतन को 2021 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। अनफॉर्चुनेटली जब चेतन अपने परिवार को फर्श से अर्श तक लेकर आए, उनके पिता और भाई इस दुनिया से चल बसे। चेतन कहते हैं, आज पिताजी जिंदा होते तो कितना खुश होते। उनका मुझे अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलते हुए देखने का सपना पूरा हो जाता। आज चेतन दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं और उन्हें 4.2 करोड़ रुपए मिलते हैं। मोहम्मद सिराज। हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो ड्राइवर थे। दिन भर ऑटो चलाकर मोहम्मद गौस मुश्किल से इतने पैसे ही कमा पाते थे जितने में परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। एक इंटरव्यू में सिराज ने बताया था, मेरे पिता ने काफी मेहनत करते हुए कम कमाई के बावजूद हमें किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी, और मेरे क्रिकेटर बनने का सपना भी पूरा किया। क्रिकेट से सिराज की पहली कमाई 500 रुपए थी, जब एक मैच में उन्होंने 25 ओवर में 20 रन देकर 9 विकेट लिए थे, और उनके परफॉर्मेंस से खुश होकर उनके मामा ने 500 रुपए इनाम में दिए थे। फिर 2017 आईपीएल में हैदराबाद ने उन्हें 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2018 में आरसीबी ने भी उन्हें इसी कीमत पर खरीदा, और तभी से वो आरसीबी टीम के साथ है। आज सिराज को आरसीबी की ओर से खेलने के लिए 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, पर आज उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने ऑटो चला के अपने बेटे के क्रिकेटर बनने का सपना पूरा किया था। यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले यशस्वी के पिता एक छोटी सी पेंट की दुकान चलाते थे। छोटी सी दुकान से भाई बहनों की परवरिश बड़ी मुश्किल से हो रही थी, जिसके बाद 10 साल की उम्र में यशस्वी ने मुंबई जाने की जिद की। पिता भी बेटे की प्रतिभा को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं रोका। यशस्वी ने 2 वक्त की रोटी के लिए मुंबई की सड़कों पर पानी पूरी बेची, दूध की दुकान पर सफाई की, और रात मुंबई के उसी सड़क पर बितानी पड़ी थी जहाँ चींटियां काटकर उनकी आंख और चेहरा फुला देती थी। साल 2013 में कोच ज्वाला सिंह की नजर यशस्वी पर पड़ी, और फिर उन्होंने इसे रहने के लिए घर दिया और क्रिकेट की बारीकियां भी सिखाने लगे। यहाँ से इनकी किस्मत बदली और 2020 आईपीएल में नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को 2.4 करोड़ रुपए में खरीदा, और फिलहाल उन्हें राजस्थान की ओर से खेलने के 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। उनके पिता कहते हैं, बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। जो लोग मुझे पागल कहते थे वो आज मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। नाथू सिंह। नाथू सिंह फिलहाल किसी भी आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब तक वो आईपीएल का हिस्सा रहे उनकी वजह से वे अपने परिवार को गरीबी से निकालने में कामयाब रहे। नाथू के पिता राजस्थान की बायर फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। नाथू सिंह के पिता पहले खेती करते थे, लेकिन जब खर्चे बढ़े तो फैक्ट्री में नौकरी करने लगे। टीन शेड से बने 2 कमरे के घर में रहते थे। आईपीएल ने इस मजदूर पिता के बेटे की किस्मत बदल दी। 2016 में मुंबई इंडियंस ने इन्हें 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2017 में गुजरात लायंस ने इन्हें 50 लाख और 2018 से 19 में दिल्ली ने इन्हें
20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि उसके बाद से ना तो आईपीएल से नदारद रहे हैं, ना तो मानते हैं वो काफी संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचे हैं और इसमें उनके पिता की कड़ी मेहनत रही। पिता ने रात दिन एक कर जो पैसा जुटाया उससे ही मैं यहाँ तक पहुँच सका। टी नटराजन अपनी खूबसूरत यॉर्कर की वजह से क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाने वाले टी नटराजन के पिता पावरलूम फैक्ट्री में बुनकर का काम करते थे। वहीं उनकी मां परिवार को चलाने के लिए सड़क के किनारे चिकन की दुकान लगाती थी। टी नटराजन 5 भाई बहनों में से सबसे बड़े हैं। संघर्ष के दिनों में कभी कभी नटराजन के परिवार को बगैर रोटी खाए भी सोना पड़ता था। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए नटराजन आईपीएल तक पहुंचने में कामयाब हुए और फिर आईपीएल ने उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बदल दी। नटराजन को 2017 आईपीएल में पंजाब की टीम ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। नटराजन 2018 से हैदराबाद की टीम में है। हैदराबाद की ओर से उन्हें पर सीजन 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। टी नटराजन ने उन पैसों से सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक बढ़िया सा घर बनवाया, अपने बहनों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की और साथ ही तमिलनाडु के एक गाँव में एक क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की।